यार इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ना तुम्हें मोटिवेशनल वीडियो की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने अपने नीट से एक दिन पहले वाले दिन क्या क्या किया था तुम्हें भी वही सेम करना है यार। एंड मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जब मैं अपना नीट का एग्जाम देकर एग्जाम हॉल से बाहर निकला ना तो मैंने घर वालों को सिर्फ एक ही बात बोली। सो हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सौरभ एंड मैं फाइनली एमबीबीएस स्टूडेंट। एंड यार आज की वीडियो जो होने वाली है ना वो कोई स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं है, ना फिजिक्स फिर केमिस्ट्री बायो किसी की स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं है। ये प्योर मोटिवेशन और प्योर मैनिफेस्टेशन होने वाला है। तो मैं चाहता हूँ इस वीडियो को जब तुम पूरा देखो तो तुम मैनिफेस्ट करो कि तुम्हारे साथ भी यही हो नीट के बाद एंड तुम्हें सारे पल जियो। अब देखो तुमने इस वीडियो के टाइटल से समझ लिया होगा कि वीडियो किस चीज़ के बारे में। मेरे नीट के एग्जाम के कुछ दिनों पहले से और मेरे नीट के एग्जाम वाले दिन उस सब के बारे में बताने वाला हूँ इस पूरी वीडियो में। एंड मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को तुम एज अ मोटिवेशन लो, एज अ इंस्पिरेशन लो कि हाँ मुझे ये सब करना है, ये सब अचीव करना है, ताकि जब 3 महीने बाद मेरा एग्जाम हो तो मेरे साथ ये सेम एग्जैक्ट चीज़ें हो। तो चलो मैं तुम्हें एग्जैक्टली बताता हूँ कि मेरे 2-3 दिन पहले नीट के एग्जाम से पहले क्या सीन था, नीट के एग्जाम वाले दिन क्या सीन था। तो देखो 2-3 दिन पहले जब मेरा नीट का एग्जाम था ना उससे पहले मैं उस टाइम तो पूरा पढ़ रहा था। लाइक दिन के मैं 8-10 घंटे पढ़ाई कर रहा था और उस पढ़ाई में मैं मेजरली मॉक टेस्ट ही दे रहा था। तो मॉक टेस्ट दिए, फिर उन्हें एनालाइज किया, फिर रिविजन किया, यही सभी मेरा पूरे दिन में यही रहता था कि 24 घंटे में से मैं 10 घंटे पढ़ ही रहा था। 10-12 घंटे मैं आराम से पढ़ रहा हूँ, फिर उसके बाद सो रहा हूँ। लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे दिमाग में एंजाइटी ज़रूर थी कि भाई नीट का एग्जाम 2-3 दिन बाद है। जो मेरे 2 साल की मेहनत जो मैंने की है या तो मुझे उसका फ्रूट मिलेगा या फिर मुझे 1 साल ड्रॉप लेना पड़ेगा। या मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं क्या करियर चूज़ करूँगा, क्या कुछ करूँगा। मुझे बस ये पता था कि नीट का एग्ज़ाम मुझे देना है, मुझे उसे क्रैक करना है। अगर नहीं होगा क्रैक, आई हैड नो अदर ऑप्शंस। मैं सही बता रहा हूँ, मेरे पास कोई और कुछ भी ऑप्शन था ही नहीं। मेरे दिमाग में कोई और चीज़ थी ही नहीं कि अगर नीट का एग्ज़ाम नहीं हुआ तो क्या होगा। तो एक वो प्रेशर के साथ भी मेरी तैयारी चल रही थी। तो मेरा वो 2-3 दिन बीते एंड मेरा वो लास्ट वाला दिन आया, मतलब लाइक नीट के एग्ज़ाम से एक दिन पहले, मतलब 16 जुलाई वाला दिन, जिस दिन सबसे लंबा दिन बीतता है पूरे दिन का, पूरे लाइक साल का जितनी भी प्रिपरेशन तुमने की हो वो सबसे लंबा दिन बीतता है। उस टाइम पर तुम्हें सब रियलाइज़ होता है कि यार मैंने यार उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ज़्यादा मज़े मार लिए थे, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर ज़्यादा खेल लिया था। तो कुछ रिग्रेट्स भी हिट करने लगते हैं। लेकिन मेरा पॉइंट सिंपल था लास्ट वाले दिन कि भाई मैं ना लास्ट वाले दिन बिल्कुल भी नहीं पढ़ने वाला हूँ। अब देखो जहाँ पर मैं तो रिवीजन कर रहा था और टेस्ट दे रहा था ना, मेरे ऐसे कई दोस्त थे जिनके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं थे। मतलब उन्हें ये नहीं पता था कि अगला क्या पढ़ना है या फिर कब टेस्ट देने, कैसे टेस्ट देने, उनके कॉन्सेप्ट ही नहीं बने हुए थे। अब देखो तुम में से भी ऐसे काफ़ी बच्चे होंगे जो इसी चीज़ से गुजर रहे होंगे कि उनके कॉन्सेप्ट अभी वीक है, अभी उन्हें पता नहीं कि कैसे क्या टेस्ट देने, या उनके कॉन्सेप्ट ही नहीं बने हुए अच्छी तरह। अब देखो अभी तो टाइम है, लेकिन बाद में तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा जब तुम्हारे एग्जाम्स आ रहे होंगे। तो इसलिए अभी उस पर काम करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड इसमें तुम्हारी मदद करेगा एनवा। देखो अगर तुम बोर्ड्स, जे और नीट की तैयारी कर रहे हो एंड तुम कंफ्यूज रहते हो कि आगे क्या पढ़ना है, या फिर तुम्हें क्लास में डाउट पूछने में हेजिटेशन होती है, या फिर तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो ये तुम्हारी बहुत हेल्प करने वाला है। अब इस ऐप को तुम सिंपली यूज कर सकते हो। कैसे वो समझाता हूं। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, चैप्टर सेलेक्ट करना है और जिस टॉपिक में तुम वीक हो उसे सेलेक्ट करना है और इंस्टेंटली क्विज स्टार्ट हो जाएगा। ये कोई नॉर्मल क्विज नहीं है जहां पर रैंडम क्वेश्चंस आते हैं। इसमें हर एक क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट के साथ लिंक्ड होता है। जैसे ही तुम क्विज को अटेम्प्ट करते हो, सिस्टम बैकग्राउंड में कॉन्सेप्ट स्विच करता रहता है एंड तुम्हारी परफॉर्मेंस के हिसाब से हर कॉन्सेप्ट की डिफिकल्टी लेवल ऑटोमेटिकली एडजस्ट होती है। एंड इससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि तुम्हारी कॉन्सेप्ट वाइज डीप एंड फंडामेंटल लेवल की प्रैक्टिस होती है। अब देखो इसका सबसे पावरफुल फीचर है कि रियल टाइम में तुम्हारे क्वेश्चंस के लेवल को अडैप्ट करता है एंड हर क्वेश्चन के बाद तुम्हें उसकी एक्सप्लेनेशन मिलती है, स्टेप बाय स्टेप पूरी एक्सप्लेनेशन मिलती है, ऐसे ही जैसे कोई प्रॉपर टीचर समझा रहा हो तुम्हें। अब देखो क्विज खत्म होने के बाद तुम्हें कॉन्सेप्ट लेवल रिपोर्ट मिलेगी जिसमें प्रॉपर बताया गया होगा तुम्हें क्या रिवाइज करना है, कौन से क्वेश्चन तुम्हारे गलत हुए और क्यों गलत हुए और कौन से कॉन्सेप्ट तुम्हारे एक्चुअली वीक है। एंड पता है बेस्ट पार्ट क्या है, तुम कोई भी क्वेश्चन को कभी भी रिव्यू कर सकते हो एंड हर चैप्टर के लिए तुम्हें टॉपिक वाइज रीडिंग मटेरियल मिलेगा एंड मल्टीपल रिसोर्स फॉर्मेट्स मिलते हैं। तो जब तुम्हें सारी चीजें मिलती है ना तो तुम रैंडम पढ़ाई नहीं करते हो, फोकस रिवीजन करते हो। एंड यार मैंने भी अभी से थोड़ी देर पहले यूज करके देखा, यार मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये ऐप। तो अभी जाकर प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर जाकर टाइप करो एनवा पर्सनलाइज्ड एआई लर्निंग एंड उसे डाउनलोड करो एंड यूज करो। बाकी तुम्हें ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो अभी जाकर चेकआउट करना। तो अपने नीट के एग्जाम से एक दिन पहले वाले दिन पूरे दिन ना पढ़ाई करने के बाद और रात को एकदम एंजाइटी की थोड़ी बहुत स्लीप लेने के बाद मैं अगले दिन उठ गया था यार नीट के एग्जाम वाले दिन जो था 17 जुलाई। एंड यार जब मैं उस दिन उठा तो मुझे ना काफ़ी डिफरेंट फील हुआ। और वो डिफरेंस इसलिए था क्योंकि मेरे दिमाग में आज एक वो नहीं होती मेंटालिटी होती कि भाई आज अगर एग्जाम है एंड आज ही मुझे फोड़ना पड़ेगा, आज ही मेरी सारी जो मेहनत की है वो शो होगी। लेकिन मैंने एक्चुअली कितना पढ़ा है, मॉक टेस्ट में कितने नंबर आए वो मैटर नहीं करने वाले, लेकिन आज के एग्जाम में जितने नंबर आए वो मैटर करने वाले हैं। एंड उस दिन मैं बस ना शांत था, पूरे टाइम शांत था। सुबह उठ के मेडिटेशन की, मैंने मेडिटेशन में 10-15 मिनट करके उठा, फिर नहाया धोया एंड फिर पूजा की और बस बैठ गया था, बस बेड पे बैठ गया था। क्योंकि ना मैं बुक खोलने वाला था, ना फिर मैं कुछ फ़ोन वोन चलाता था उस टाइम पे, ना इंस्टाग्राम था मेरे पास, ना कुछ था। तो उस टाइम पे बस मैं बेड पे बैठ गया था, कहीं मैं वीडियो या फोटो शेयर कर दूंगा। बेड पे बैठ गया था एंड यार बस मैं घर वालों से बात कर रहा था, बस अपने आप को शांत कर रहा था।
एंड जब जैसे 2 बजे था ना एग्ज़ाम सेंटर में पहुंचने का टाइम, मतलब एग्ज़ाम स्टार्ट होने का टाइम, तो 1 बजे या 12:30 के आसपास पहुंचना था, रिपोर्टिंग टाइम था उस टाइम पे। एंड मेरा जो सेंटर था ना वो मेरे घर से ऑलमोस्ट 1.5-2 किलोमीटर दूर था, तो इसलिए अपने को और पहले निकलना था, 10 बजे के आसपास निकलना पड़ा अपने को, ताकि हम एग्ज़ाम सेंटर में पहुँच सके। एंड यार उस टाइम पर मैं तैयार हुआ और फिर सारे कपड़े पहन के और फिर हम सब गाड़ी में बैठ गए। अब हम सबका मतलब है पापा जी, मम्मी जी और भैया मेरे, तो हम सब गाड़ी में बैठे हुए हैं और मैं पीछे वाली सीट में बैठा और लाइक सब तो थोड़ी बहुत बात हल्की हल्की बात कर रहे थे। उन्हें भी पता था मेरे दिमाग में एग्ज़ाम का स्ट्रेस है, और मैंने सिर्फ ईयरफोन्स लगा लिए और मैं गाने सुन रहा हूँ। और गाने भी यार वो वाले नहीं जैसे कोई लाइक कोई रैप वगैरह नहीं, या फिर कोई अरिजीत सिंह के गाने नहीं सुन रहा था। मैं उस टाइम पर नॉर्मल ट्यून वाले गाने सुन रहा था, गिटार म्यूज़िक। तो फिर हम एग्ज़ाम सेंटर में पहुँचे एंड यार वहाँ पर बहुत भीड़ थी, मतलब हद से ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पर। हम जा रहे रोड पे, बच्चे ही बच्चे, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। अब तो जब एग्ज़ाम सेंटर जाने का टाइम हुआ तो मैंने ठीक है मम्मा पापा को बोला ठीक है मैं एग्ज़ाम दे के आता हूँ, और फिर मैं अंदर गया। तो चेकिंग हुई, फिर मुझे अपना एग्ज़ाम हॉल था, जो एग्ज़ाम हॉल था वो मिला। वो मेरा एग्ज़ाम हॉल 2nd फ्लोर पर था या फिर 1st फ्लोर पर था, आई डोंट रिमेंबर नाइसली। लेकिन गया वहाँ पर, एक तो जुलाई का महीना, गर्मी काफ़ी है एकदम, वो ह्यूमिडिटी भी हो रखी है, और मेरी सीट ना ऑलमोस्ट उस वहाँ पर थी, दीवार के साइड में कोने में ही थी मेरी सीट। तो मैं वहाँ पर बैठा और अब मैं वेट कर रहा हूँ कि कब भाई मेरा एग्ज़ाम आए, मेरा कब मेरा हाथ में मेरे वो आए, शीट आए, और मैं अपनी वो स्टार्ट करूँ, पेपर देना स्टार्ट करूँ। तो जैसे तैसे आया वो टाइम, 2 बज गए एंड हमारी वो डिस्ट्रीब्यूट हुई OMR शीट वगैरह एंड क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो स्टार्ट मैंने बायो से किया था एंड यार बायो ना लेंदी थी थोड़ी, तो मैंने ट्राई किया कि बायो को कैसे ना कैसे 30-40 मिनट ख़त्म कर दूँ, क्योंकि उस टाइम पर मुझे बायो लेंदी लगी थी। तो मैंने बायो ख़त्म की, केमिस्ट्री ख़त्म की, एंड केमिस्ट्री में मुझे थोड़ा हल्का सा ज़्यादा टाइम लगा। एक दिमाग में डाउट आ रहा था कि भाई ये क्वेश्चन गलत हो गया, मेरा सिलेक्शन छूट गया, तो अगर ये क्वेश्चन रह गया तो इस वजह से सिलेक्शन ना छूट जाए। तो मेरे दिमाग में वो चीज़ भी चल रही थी। वो दिमाग में तुम्हारे चलेगा ही चलेगा, मतलब मैं तुम्हें आज बता रहा हूँ कि अगर तुमने अच्छी तरह प्रिपरेशन की और तुम बहुत सीरियस हो अपने एग्जाम के लिए ना, तो उस टाइम पर तुम्हें अपने आप पे डाउट आएगा कि भाई कहीं ये चीज़ गलत ना हो जाए, कहीं इस वजह से मेरा सिलेक्शन ना रुक जाए, कहीं इस वजह से कोई दिक्कत ना हो जाए। अब जब मैंने केमिस्ट्री और बायो कर ली ना, अब मैं थोड़ा उठ के उठा के अपना सर इधर उधर देख रहा था। अब मैंने देखा कुछ लोग भाई अपनी बेंच पे लेटे हुए हैं, मतलब एज इन की हेड डाउन करके बैठे हुए हैं, कुछ आलती पालती मार के बैठे हुए हैं, और कुछ लाइक गर्मी थी, मैंने बता भी रखा अपने शॉर्ट्स में, ऐसे ये नीट का क्वेश्चन पेपर लेके ऐसे ऐसे कर रहे थे। मतलब अजीब ही था वहाँ पर सीन। तो पूरा पेपर मेरा हो गया था एंड जब लास्ट के 5 मिनट बचे ना, तब जाकर मैंने अपना पेपर बंद किया, OMR को साइड में रखा एंड मैं था भाई कि अब ले जाओ मेरे हाथ से भाई ये क्वेश्चन पेपर नीट का और ये OMR शीट, क्योंकि मैंने उस टाइम पर कैलकुलेट कर लिया था कि मेरे 630 के आसपास ही मार्क्स बनेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने क्या गलतियां की और क्या नहीं की है। मैं यही श्योर नहीं था कि मेरे 621 ही बनेंगे, मुझे ये पता था कि 620-630 के बीच में ही बनेंगे। तो भाई अब मैं जब जा रहा था ना, मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि सच में हो गया क्या, सच में मेरा एग्जाम खत्म हो गया क्या? जो 2 साल से हाइप बनी हुई थी दिमाग में कि नीट का एग्जाम देना है, नीट का एग्जाम देना है, फिर MBBS कॉलेज में जाना है, वो क्या खत्म? तो फिर मैं गया बाहर एंड फिर घर वाले ही खड़े थे वहाँ पर। तो मैंने बस बोला, क्योंकि पापा जी देख रहे थे मेरे को, तो फिर मैंने बस बोला पापा जी एग्ज़ाम हो गया एंड सिलेक्शन हो जाएगा। अब मैंने मार्क्स नहीं बताया था कि कितना होगा, लेकिन मैंने बस बोलता सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन मेरा हो जाएगा, तो आप टेंशन मत लो। तो फिर पापा जी ने भी ज़्यादा पूछा नहीं कि कितने मार्क्स बनेंगे, कैसा गया, मैच करिए कर। तो उन्होंने बस ये कहा कि एक बार गाड़ी में बैठ, और फिर हम एक डोमिनोज़ वाले आउटलेट में गए, वहाँ पर पिज़्ज़ा उठाया, अंदर नहीं गए और आउटलेट के अंदर नहीं गए, पिज़्ज़ा वहाँ से उठाया, गाड़ी में ही सबने खाया और बढ़िया बातें चल रही हैं। उसके बाद मैं वापस आया घर। अब देखो घर आने के बाद ना मैं तो आराम से एकदम बैठा तो नहीं था, क्योंकि अब घर वाले कह रहे थे कि अब मैच कर अपनी आंसर की। अब देखो जब आकाश के आंसर की आई या फिर कोई और कोचिंग के आंसर की आई ना, तब हमने मैच किया, तब 626 के आसपास मार्क्स बन रहे थे। तो वी न्यू कि हाँ सिलेक्शन तो अब हो जाएगा, अब कोई टेंशन की बात नहीं है, अब तो आराम से चिल कर सकता हूँ। एंड यार वो जो रात थी उस टाइम पर, वो मैं बता रहा हूँ, वो इतनी प्यारी थी। तुम बस आंख बंद करके इमेजिन करो जब तुम्हारे पास कोई और काम ना हो एंड तुम बस ये सोच रहे हो कि बस अब मैं कैसे मज़े करूँ, अब मैं कैसे क्या कहते हैं मूवी देखूँ, गेम खेलूँ, जो करना है करूँ, क्योंकि अब घर वाले बोलने नहीं वाले थे। एंड यार जो प्यारी रात गई है, मैं अभी भी अगर इमेजिन करूँ ना, वो मेरी ज़िंदगी की सबसे सुकून भरी रात थी, जब मैं एकदम वो नहीं होता, एकदम ब्रेन खाली है कि भाई अब कुछ नहीं करना, ना NCERT देखनी, ना फिजिक्स करना, कुछ नहीं करना, बस अब मौज मारो, बस अब मज़े करो ज़िंदगी के, जो तुमने 2 साल कड़ी मेहनत करके निकाला है ना चीज़ें, अब उसके बाद उसके बस तुम फ्रूट्स रीप करो। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। बाकी यार तुम लोग मेहनत करते रहो, अपने 100% देते रहो, एंड मैं चाहता हूँ कि नीट के एग्जाम के बाद तुम ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करो उस वीडियो को, और इस वीडियो पर वापस आकर कमेंट करो कि हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और हमारा सिलेक्शन हो गया। बाकी कीप हसलिंग एंड कीप स्टडिंग। गुड बाय।